So hello students, once again I welcome you all to the online portal of IEDUVERA। So students, आज के सेशन के अंदर हम लोग ज्योग्राफी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल लाइंस क्या होती है, लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती है, और ये सारी चीज़ों को हम लोग एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे। बिकॉज ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगा। कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे ज्योग्राफी आती है ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडिशनल चीज बताना चाहूंगा। हमारा एक ऐप है जो आपको पहले आपने कई वीडियोस में देखा होगा, जिसका नाम है IEDUVERA। ठीक है, तो ये IEDUVERA वाला जो ऐप है ये आपको आपके प्ले स्टोर के अंदर जाके इंस्टॉल करना है। उसके बाद में इस ऐप के अंदर जाने के बाद में आपको स्टोर के अंदर जाना है, और स्टोर के अंदर जाने के बाद में आपको जीएस का एक कोर्स दिखेगा। ठीक है, जीएस का एंटायर एक कोर्स दिखेगा, सुपर कोर्स दिखेगा, जहां पे हमारे टोटल राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल अप टिल द एडवांस लेवल हर सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे। चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो, चाहे वो दूसरे फैकल्टीज के सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, वो सारे के सारे जो फैकल्टीज हैं अपने अपने कोर्स को यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला आपको ऐप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे आप सारे के सारे जो हमारे लेक्चर्स होंगे जो हम लोग डिटेल के अंदर पर टॉपिक के हिसाब से हम लोग लगातार डालते रहेंगे, ये आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज करनी है। अब हम लोग करते हैं प्राइस की बात। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो कोर्स है बेसिकली ये कोर्स है आपका 5000 रुपीज का, लेकिन ये कोर्स का जो बेसिक प्राइस है वो है 5000, लेकिन ये कोर्स जो है आपको सिर्फ 3000 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब 3000 में मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपको एक कोड डालना पड़ेगा, जिसका जो कोड है SB40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप ये कोड डालेंगे SB40 तो आपको ये जो 5000 का कोर्स है ये आपको 3000 के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा, और इस 3000 के अंदर आपको सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स है, चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो, चाहे वो दूसरे फैकल्टीज के सब्जेक्ट हो, आपको पूरे एक साल तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम लोग आपको असाइनमेंट्स देंगे, क्वेश्चन आंसर्स देंगे, और आपकी तैयारी जो है फुल फ्लेज्ड तरीके से यहां पर चलेगी। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है। इतने नॉमिनल प्राइस के अंदर हम आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जो बेसिक चीज है वो समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको यहां पे एक नंबर दे देता हूं, 8423111311। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नंबर है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके अगर आपको कोई और परेशानी होती है कोर्स के कंटेक्स्ट में, तो आप यहाँ पे जितनी भी अपनी इंक्वायरीज है इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी जो बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी का जो बेसिकली इस कोर्स का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहां से भी डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ के अंदर कवर करते हैं। अब ये मोशन ऑफ द अर्थ क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जहां पे हम लोग अर्थ का जो मोशन है, चाहे वो रोटेशनल हो चाहे वो रेवोल्यूशनल हो, ठीक है, जहां पे हमारी अर्थ होती है वो रोटेट भी करती है और वो रिवॉल्व भी करती है। तो उसके कंटेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जाने से पहले, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बगैर आप इस चैप्टर के अंदर आने वाले जो फैक्ट्स है, आने वाले जो बेसिकली कंसेप्ट है, उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके उन कंसेप्ट्स को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? सबसे पहला लैटिट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले समझते हैं जो पहला लिखा हुआ है लैटिट्यूड्स बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं इसको अर्थ कंसीडर करूं, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। हमें पता है हमारे अर्थ का जो शेप है, हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, स्फेरिकल, कोई बोलता है स्फेरिकल है, कोई बोलता है राउंड है, कोई बोलता है सर्कल है। तो एग्जैक्ट शेप क्या है जो एग्जैक्ट ज्योग्राफर्स ने बताया है, और एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, वो शेप का जो नाम है वो है ऑब्लेट एलिप्सॉइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है वो शेप जो हमारे अर्थ का है एग्जैक्टली। अब ये शेप का एक और नाम है जो कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछ लेगा, और वो दूसरा नाम है जियोइड शेप।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर में ये याद रखनी है जो है आपका अर्थ का शेप। अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप है ऑब्लेट, इलिप्सॉइड या फिर जियोइड शेप। अब इस शेप, ये शेप होता कैसा है, ये शेप दिखता कैसा है? अगर हम लोग ये, जैसे कि मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, अगर हम इसको हाइपोथेटिकली अर्थ समझे तो अर्थ के ये वाला जो पार्ट है ये आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये आपका साउथ पोल बन जाएगा। तो अगर हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक प्रेशर को एक्सर्ट करें, ये नॉर्थ पोल पे मैंने एक प्रेशर एक्सर्ट किया और साउथ पोल पे मैंने एक्सर्ट किया दूसरा प्रेशर, तो हमारे सामने किस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा? क्या हमारे सामने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के निकल के आएगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, इसी तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ऑब्लेट इलिप्सॉइड, जो ऊपर और नीचे से तो फ्लैट है समवेयर और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये थोड़ा सा बल्ज आउट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके के शेप को, अंडाकार शेप को बेसिकली हम लोग जियोइड शेप या फिर ऑब्लेट इलिप्सॉइड शेप के नाम से जानते हैं, जो कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो बेसिकली लैटिट्यूडनल लाइंस या फिर लैटिट्यूड्स होता क्या है कि ये अगर हमारी अर्थ है और ये अगर हमारा नॉर्थ पोल है और ये अगर हमारा साउथ पोल है, तो राइट फ्रॉम नॉर्थ पोल अप टिल साउथ पोल बहुत सारी लाइंस होती है जो हम लोग अर्थ पे बनाते हैं इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां तक बहुत सारी ऐसी लाइंस होती है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वर्चुअली, इमेजिनरी लाइंस होती है, ये रियल लाइंस नहीं होती। ये इन लाइंस का यूज क्या है, इनका एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे जैसे जैसे इस चैप्टर के अंदर प्रोसीड करेंगे हम लोग। अभी हम लोग सिर्फ एक टर्म का मीनिंग समझ रहे हैं कि लैटिट्यूड्स अगर आपको पेपर में आपको दिखता है तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको पूछना क्या चाह रहा है। तो लैटिट्यूड्स का मतलब होता है लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइंस मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही है, उन सारी लाइंस को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर लैटिट्यूडनल लाइंस। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई, इस तरीके की जो लाइंस होती है उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। अब ये होती कितनी है? अगर एग्जामिनर आपको कभी भी ये पूछ ले कि ये लाइंस एग्जैक्टली होती कितनी है, तो आपको ये याद रखना है कि एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर से, अगर मैं इसको सेंटर कंसीडर करूं, अगर आप इसको डायमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अर्थ का जो डायमीटर होगा वो एग्जैक्टली ये वाला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन एग्जैक्टली अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये जो मैंने सेंटर वाली लाइन बनाई है, अगर ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो ये वाली जो लाइन होती है, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटर लाइन। और ये लाइन जो होती है ये 0 डिग्री पर लोकेटेड होती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये जो सेंटर वाली लाइन है जो एग्जैक्टली अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाला हिस्सा साउथ हेमिस्फेयर, इस पे डिवाइड करती है। और कितने एंगल से होकर गुजरती है? ये एंगल से होकर गुजरती है 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करूं, तो टोटल कितनी लाइंस आएंगी? जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको काउंट करते हैं। अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से लेके, अगर मैं इस पेन को 0 डिग्री पे कंसीडर करूं और इस पेन को पूरा उठा के मैं नॉर्थ पोल तक लेके जाऊं, तो मैंने कितने डिग्रीज कवर किए? अगर हर एक पॉइंट पे, हर एक डिग्री पे मैं एक इक्वेटोरियल लाइन, अगर हर एक डिग्री पे अगर मैं एक लैटिट्यूडनल लाइन बनाऊं, तो 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री है, यहां पे कितने हमारी लाइंस बन जाएगी? सिंपल सी बात है, अगर 90 पॉइंट्स है, अगर यहां पे 90, यहां पे एग्जैक्टली अगर 90 पॉइंट्स है, तो टोटल लाइंस भी तो 90 ही बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये है 0 डिग्री, इसके ऊपर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 हम लोग यहां पे पहुंचेंगे और यहां तक आपका आएगा 90 डिग्री। दैट मींस नदर हेमिस्फीयर के अंदर टोटल 90 लाइंस आपको देखने के लिए मिलेगी। और सेम चीज आपको नीचे अगर आप आएंगे तो यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर हर एक डिग्री पे अगर हम लोग एक लैटिट्यूडनल लाइन बनाए तो 90 तक पहुंचते पहुंचते यहां पर भी हमारे पास 90 लैटिट्यूडनल लाइंस होंगी। ठीक है, तो 90 ये और 90 ये, और बीच में हमने इक्वेटोरियल लाइन को अभी कंसिडर नहीं किया, तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा बिकॉज ये 0 डिग्री से होके गुजर रही है। ठीक है, तो यहां पे ऊपर में 90 आ गया, प्लस नीचे की तरफ 90 लाइंस आ गया, और ये इक्वेटर वाली जो एक लाइन है जो 0 डिग्री से गुजर रही है, वो एक लाइन हमारे पास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 181।
अब हमारे पास जो आंसर आया है ये 181 है, लेकिन ये लैटिट्यूडनल लाइंस का नंबर नहीं है। अगर 181 नहीं है तो फिर क्या है? अभी तो हमने देखा कि ये 90 है, ये 90 और ये एक टोटल मिला के 181 बन रहा है, लेकिन ये आपका सही आंसर नहीं बनेगा। अगर आप एग्जाम में 181 लाइंस को, अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइंस आर देयर इन द एंटायर वर्ल्ड, और आप आंसर अगर आप 181 कर टिक करके आते हैं, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत क्यों हो जाएगा? बिकॉज नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक स्पेसिफिक जगह है, दैट मीन्स वो सिर्फ एक पॉइंट है, वहां पे आप कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइन कहां ड्रॉ होगी? उसके थोड़ा सा नीचे सबसे बड़ी लाइन जो होगी वो तो 0 डिग्री पे बनेगी, लेकिन ये लाइन छोटी 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 होते होते एग्जैक्टली जब आप नॉर्थ पोल पे पहुंचेंगे, तो नॉर्थ पोल पे पहुंचने के बाद आप एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंच गए, तो वहां पे आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वो एक सिर्फ एक पॉइंट है। लेकिन यहां पे एग्जामिनर स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइंस आर देयर, तो लाइंस क्योंकि आ रहा है तो आपका आंसर 181 नहीं होगा। तो ये 181 क्या चीज है? ये है आपके लैटिट्यूडनल पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल पॉइंट्स कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए टोटल है 181। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे लाइंस के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ इन लाइंस को काउंट करना है। दैट मींस हमें उस केस के अंदर इस नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वो स्पेसिफिक एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट है। तो इसमें से हम कितना माइनस करें? इसके अंदर से हम 2 माइनस करेंगे। दैट मींस हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 179, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस पूरे अर्थ पे होती है 179। पूरे के पूरे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, लैटिट्यूडनल पॉइंट्स की बात करूं, तो वो हो जाएगा आपके 181। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर को समझने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इसके जो बाकी के पॉइंट्स हैं, जैसे लॉन्जिट्यूड्स क्या होता है, लैटिट्यूडनल पॉइंट्स क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, हम लोग सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में हम लोग एक हमारा प्रॉपर वे में मोशन ऑफ द अर्थ वाला जो चैप्टर है आपको हमारे कोर्स के अंदर, जो आई एडोवेरा वाला ऐप है उसके अंदर आपको सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे फिर से एक बार बोलता हूं कि लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप डायरेक्टली उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। सो विल गोइंग टू सी नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।